अल्लाह के वली की शान क्या है, अल्लाह के वली का मकाम और मर्तबा क्या है। हम गौसे पाक की बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर का एहतमाम करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, ख्वाजा साहब की छठी मनाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से दीगर औलिया इकराम के नाम की हम अपने घरों में फातिहा खानी करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, बिरयानी खिलवाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बिरयानी खिलवाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं। आखिर इन अल्लाह वालों से मोहब्बत का सिला क्या है, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत का नतीजा क्या है। जब हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो क्या मिलेगा। आज हमें ये तो नजर आता है गौसे पाक ने फला करामत कर दी, गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, गौसे पाक की ये करामत मशहूर है। लेकिन कभी कभी गौर व फिक्र किया करो, ये वही गौसे आजम है जिन्होंने पेड़ के पत्ते खा के भी जिंदगी को गुजारा है, घास के तिनके खा के भी जिंदगी को गुजारा है। गौसे पाक के नाम का मुर्गा तो हमें बहुत याद आता है, गौसे पाक के नाम की बिरयानी तो बहुत याद आती है, लेकिन गौसे पाक ने फाके पर फाके करके जिंदगी को गुजारा है, प्यासे रहकर जिंदगी को गुजारा है, जंगलों में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आज हम आलीशान मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सुबह को बेहतरीन खाना खाते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। दोपहर में बेहतरीन खाना खाते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। शाम को बेहतरीन खाना खाते हैं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। बेहतरीन हम जूस, बेहतरीन हम अपना लिबास पहनते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। बेहतरीन जूता हम पहनते नजर आते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देता है। और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, जो अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को कम कर देता है, अल्लाह उसकी नेमतों को घटा देता है। हम दुनिया में आए हैं अपने आप पर फख्र करें, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। आज हम यहाँ बैठे हैं, यकीनन मदीने से मेरे आका भी देख रहे हैं, बगदाद से गौसे आजम भी देख रहे हैं, और अजमेर शरीफ से मेरे गरीब नवाज भी देख रहे हैं, और कलियर शरीफ से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भी, कलियर शरीफ से मेरे साबिर पाक भी देख रहे हैं, सीकरी शरीफ वाले मेरे कारी अब्दुल लतीफ साहब भी देख रहे हैं, जिनसे बड़ी मोहब्बत इस इलाके के लोग करते हैं। अल्लाह वालों की मोहब्बत क्या है, अल्लाह वालों ने खुदा की कसम कभी नमाज को नहीं छोड़ा, कभी रोजा नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारी। अल्लाह के वलियों ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी। आज हम अपनी जिंदगी को तबीयत के मुताबिक गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं? दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, दिल में आया तो कुरान पढ़ लिया, दिल में आया तो मिस्कीन की मदद कर दी, दिल में आया तो यतीमों की मदद कर दी, दिल में आया तो जुमे की नमाज पढ़ने चले गए, दिल में आया तो कुरान और हदीस को सुन लिया, दिल में आया तो कुरान की ज़ियारत कर ली। लेकिन आज हम ये सोच के जिंदगी नहीं गुजारते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। रब फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बेशक अल्लाह फरमाता है मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपने कदमों को गुनाहों के दलदल की तरफ लेके जाते हैं, गुनाहों की महफिलों की तरफ लेके जाते हैं। आज मुसलमान शराबों के अड्डों को आबाद कर रहा है, आज का मुसलमान जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है। आज मेरी कौम का नौजवान शराब पी रहा है, तरह तरह के नाम रख दिए, ये तो बियर है, ये तो जूस है, ये तो जूस है। याद रखो मुसलमानों, नाम बदलने से बियर बियर ही रहेगी, जूस नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर वो चीज जिसके इस्तेमाल करने से अपने में और पराये में फर्क खत्म हो जाए, हर वो चीज हराम है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर किसी ने हराम का एक कतरा भी जान पूछकर अपने हल्क के नीचे उतारा, मुस्तफा फरमाते
हैं वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और सुने हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शराबी को कब्र के अंदर रखा जाएगा अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंदर अल्लाहु अकबर अपना अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शराबी को कब्र के अंदर रखा जाएगा उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा और उसका चेहरा या तो बंदर की तरह हो जाएगा या फिर सुअर की तरह हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ए नौजवानों, मेरी कौम की मिल्लत के नौजवानों, आज एक बेटा 2-2 बजे रात के आता है, माँ को फिक्र नहीं, बाप को फिक्र नहीं, माँ ये नहीं कह रही मेरे लाल तू रात के 2 बजे तक कहाँ था, रात के 12 बज गए तू कहाँ था, नशे में है, नशे में है। लेकिन नौजवान है, नशे को नहीं छोड़ रहा है, शराब को नहीं छोड़ रहा है। ऐ नौजवानों, इस महफिल में आकर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करो और हर शराब से, हर नशे वाली चीज से बचने की कोशिश करो। अरे अल्लाह के वलियों की जिंदगी को देखो, अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, मेरे गौसे आजम की जिंदगी को देखो। आज हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। जानते हो गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या है? गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। आज हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, फजर की हम नमाज नहीं पढ़ते, ज़ोहर और असर में हम गायब रहते हैं, मगरिब और इशा में हम गायब रहते हैं। हम तो दिल में आता है जुमा पढ़ लेते हैं, दिल में आता है तो ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। अरे गौसे पाक के नाम का मुर्गा हम खाएं तो फिर बताओ नमाज। अरे जब मुर्गा हम खा रहे हैं तो गौसे पाक की सीरत पे भी हम ही अमल करेंगे, गौसे पाक के कौलो फेल को भी हम ही अपनाएंगे। कौन गौसे आजम है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 1000 नफल नमाज पढ़ा करते थे उनको गौसे आजम कहा जाता है। जो 30,000 मरतबा रोजाना सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा करते थे उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो मुर्दे में ठोकर मार दे उसको गौसे आजम कहा जाता है। खुदा की कसम, गौसे आजम अगर किसी में मुर्दे में ठोकर मार दिया करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। अरे गौसे आजम की शान तो ये है, गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही पहले दिन का रोजा रखा। गौसे आजम तो वो है जब पहले दिन मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो पहली मर्तबा 18 पारा पढ़ के रुके। आपके उस्ताद ने कहा बेटा ये तो बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा उस्ताद हजरत जी पढ़ने आया हूँ। मेरे गौस ने फरमाया, मेरे गौस के उस्ताद ने फरमाया बेटा ये तो बता दो ये 18 पारे कहाँ याद किए हैं, कौन से मदरसे में पढ़े हैं? बाकी के भी वही पढ़ लेते। तो मेरे गौसे आजम ने जवाब दिया था हजरत जी बात ये है जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था तो मेरी वालदा रोजाना 18 पारों को या 15 पारों को रोजाना पढ़ती थी और मैं इन पारों को अपनी माँ के शिकम में सुना करता था। मैंने ये 18 पारे अपनी माँ के शिकम में सुन के याद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौलाना हाशिमुल कादिर साहब किबला, मौलाना हाशिमुल कादिर साहब किबला। ये मेरे गौसे आजम की शान है। मेरे गौसे आजम अपनी माँ के शिकम में 18 पारों के हाफिज बन गए, दुनिया में आए 18 पारों के हाफिज बन के आए, आधे कुरान के हाफिज बन के आए। लेकिन आज गौर व फिक्र करो हम कितना कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को कितना सीने से लगा रहे हैं, कुरान को कितना करीब ला रहे हैं। आज हमने कुरान को दूर रखा है, ताकों में सजा कर रखा है। हमारे घर में कुरान नहीं खुलता, खुलता है कब खुलता है जब बाप का इंतकाल हो जाता है तब कुरान याद आता है, जब माँ का इंतकाल हो जाता है तब कुरान याद आता है। जुमे के दिन घर में कुरान खुलता है या फिर रमजान के महीने में कुरान खुलता है। अब मैं आपको बताऊं ये कुरान क्या है, कुरान की शान क्या है। ये वही कुरान है जिस कुरान को अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। ना मेरे नबी का कोई जवाब है, ना कुरान का कोई जवाब है। कुरान के अलावा अल्लाह ने दीगर
अल्लाहु अकबर आसमानी किताबें दुनिया में नाजिल फरमाई, लेकिन उनके मानने वालों ने उनमें घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह कुरान के बारे में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब फरमाता है बेशक हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान को लोग कल भी मिटाना चाहते थे, मुसलमानों को लोग कल भी मिटाना चाहते थे, इस्लाम को लोग कल भी मिटाना चाहते थे। कल अबू जहल कुरान को मिटाना चाहता था, अबू लहब कुरान को मिटाना चाहता था, उतबा कुरान को मिटाना चाहता था, आज अबू जहल के चेले कुरान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, दुनिया के सारे गैर मुस्लिम एक तरफ हो जाए और कुरान का एक जबर मिटाना चाहे तो खुदा की कसम वो कुरान का एक जबर भी नहीं मिटा सकते, कुरान का एक पेश भी नहीं मिटा सकते, कुरान का एक हर्फ भी नहीं मिटा सकते। इसलिए कुरान की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। कुरान की हिफाजत करने वाला खुद परवरदिगार आलम है। आज हमने कुरान को भुला दिया। लोग कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। हम दुनिया के सारे काम तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, दुनिया के सारे काम तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। आज अब्दुल पंचर जोड़ रहा है, आज अब्दुल चाय पिलाता हुआ नजर आ रहा है, आज अब्दुल दुनिया का हर एक काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाते, कुरान से करीब नहीं करते। ऐ लोगों, अपने बच्चों को कुरान के करीब करो, कुरान के करीब करो। अब जरा सुने, हर मुसलमान जन्नत चाहता है, जन्नत चाहता है। जन्नत कैसे मिलेगी? अल्लाह के फरमान पे अमल करके मिलेगी, मुस्तफा के कौल पे अमल करने से मिलेगी। आओ जरा सुनो, कुरान मुकद्दस के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरे इखलास है। उसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ता है अल्लाह उसको एक कुरान मुकद्दस का सवाब अता फरमाता है। आगे सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, उमर फारूक आजम भी मौजूद थे, अली शेर खुदा भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे। आका के तमाम गुलाम आका के हमराह थे, आका के पास थे, आका की बारगाह में मौजूद थे। नबी तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर करते करते मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जो रोजाना फजर के बाद 10 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक महल अता फरमाएगा। आका ने जब इतना फरमाया, हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मरतबा सूरे इखलास की रोजाना तिलावत करे तब क्या होगा? जरा तवज्जो चाहूंगा चंद मिनट के लिए, अब जरा गौर से सुने। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, अगर कोई रोजाना 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़े अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर देगा। उमर, तुम्हारा सवाल है, अगर कोई 100 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करे उसको क्या मिलेगा? मुस्तफा ने फरमाया, जो रोजाना 100 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में 10 महल तैयार कर देगा, अल्लाह उसे जन्नत में 10 महल अता फरमाएगा। फिर हजरत उमर फारूक आजम खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई रोजाना 1000 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करेगा आका उसको क्या मिलेगा? अब जुमला सुनना, दिल की तख्ती पर लिख के जाना। आप आए हो तो कुछ ना कुछ फायदा करके जाना। मुस्तफा ने फरमाया, उमर, अगर कोई 10 मरतबा सूरे इखलास रोजाना पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में उसे एक महल अता फरमाएगा। कोई 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में उसे 10 महल अता फरमाएगा। ऐ उमर, तुम कहते हो जो 1000 मरतबा रोजाना सूरे इखलास पढ़ेगा यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ उमर, अगर कोई रोजाना 1000 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए 100 महल तैयार कर देगा, 100 महल अता फरमाएगा। उमर फारूक आजम ने अल्लाह अल्लाह जब इतना सुना खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ताला अपने एक एक बंदे को जन्नत में 100 महल अता फरमाएगा, आका क्या अल्लाह
की जन्नत में कमी नहीं आएगी, अल्लाह की जन्नत में कमी नहीं आएगी। मेरे नबी ने इतना सुना, आका को चला गया, इरशाद फरमाया, ऐ उमर सुनो सुनो, ये तो 100 महल है। अगर अल्लाह ताला अपने हर एक बंदे को पूरी दुनिया के बराबर भी जन्नत अता फरमाएगा, तब भी खुदा की जन्नत में कोई कमी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सरजमीन बहादुरपुर, सरजमीन बहादुरपुर, नारे तकबीर। नबी ने फरमाया, है उमर, अगर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बराबर भी अपने एक एक बंदे को जन्नत अता फरमाएगा, तब भी खुदा की जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। जब कुरान में फरमाता है, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान से रिश्ता मजबूत करो, गौसे आज़म 18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में आए या 15 पारों के हाफिज बन के दुनिया में आए। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 18 पारों की भी रिवायत मिलती है, 17 पारों की भी रिवायत मिलती है, 15 पारों के बारे में भी बयान फरमाया गया। लेकिन जो मैंने रिवायत पढ़ी, उस रिवायत में 18 पारों का जिक्र है। गौसे आज़म 18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ ले आए। अब जरा मैं आगे को बहुत तेजी के साथ बढ़ता हूँ और अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। खतीब हिंदुस्तान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके दायरे मोहब्बत में औलादे अली, औलादे गौसे आज़म सैयद साहब तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफे का मौका मिलेगा, बैठ जाएं। देख रहे हैं औलादे गौसे आज़म खतीब हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ मंजरी रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। चेहरा जितना नूरानी है, बयान भी उतना ही नूरानी होता है। हजरत के चेहरे की जियारत भी कर लें। हजरत ने इजाजत दी, बैठ जाए, मैं बैठ गया, वरना इनका अदब व एहतराम बहुत जरूरी है। अगर ये या इनके नाना नाराज हो गए तो दुनिया और आखिरत में बर्बादी है, किसी भी मैदान में कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, इनको राजी कर लो, इनके नाना को राजी कर लो, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत भी कामयाबी मिलेगी। हजरत इजाजत हो तो बस बात को खत्म कर लो, बस 10-5 मिनट में इंशाअल्लाह। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, बेशक अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न कोई गम है। तवज्जो इधर रखें, गुलपोशी भी होती रहेगी। गौसे आज़म 18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ लाए। ऐसा नहीं है हम दुनिया में गौसे आज़म से मोहब्बत करेंगे, गौसे आज़म की मोहब्बत काम नहीं आएगी। अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। आप आले रसूल से मोहब्बत करेंगे, क़यामत के दिन आले रसूल के साथ उठाया जाएगा। आप दुनिया में गौसे आज़म से मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन गौसे आज़म के साथ उठाया जाएगा। आप दुनिया के अंदर हाजियों से मोहब्बत करेंगे, क़यामत के दिन हाजियों के साथ उठाया जाएगा। इसलिए दुनिया के अंदर शराबियों से मोहब्बत ना करो, नमाजियों से मोहब्बत करो, चुगलखोरों से मोहब्बत ना करो, और नेक लोगों से मोहब्बत करो, तकवेदारों से मोहब्बत करो, परहेजगारों से मोहब्बत करो। शकील भाई आ गए हैं और बहुत जल्द मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कौन गौसे आज़म है, उनकी शान क्या है, और गौसे आज़म की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, क़यामत में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह अल्लाह सुने, गौसे आज़म की बारगाह में गौसे आज़म का एक मुरीद आ गया। इधर देखें, इधर तवज्जो रखें। गौसे आज़म की बारगाह में हुजूर गौसे आज़म का एक मुरीद आ गया। आने के बाद अर्ज़ करने लगा, हुजूर मुझे अपना बना लीजिए, अपना मुरीद बना लीजिए, आपसे मैं मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आज़म की मोहब्बत क्या है, जरा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, सुनने बिरयानी कभी गौसे आज़म की, कभी गरीब नवाज की छठी करते हैं, ये क्या करते हैं। लेकिन खुदा की कसम सुनो सुनो, गौसे आज़म की ताकत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। आपका मुरीद आपकी बात, एक शख्स आपका चाहने वाला आपकी बारगाह में आया, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए।
गौसे आजम ने अपना मुरीद बना लिया। जब वो मुरीद हुआ और वापस अपने घर को चला गया तो हुजूर तारीख के अंदर आता है, हुजूर गौसे पाक का वो मुरीद होने के बाद जब अपने घर को गया तो उसके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई, एक शिकायत पैदा हो गई। वो बीमारी क्या थी, वो शिकायत क्या थी? जब जब वो सोता था तो उसको गुस्ल की हाजत हो जाती थी, गुस्ल उस पे फर्ज हो जाया करता था, गुस्ल उस पे वाजिब हो जाया करता था। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना, गौसे आजम का मुरीद परेशान, जब जब वो सोता था उसको गुस्ल की हाजत हो जाती थी। दिल में ख्याल आया जब से मुरीद हुआ हूँ बीमारी बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, जब जब सोता हूँ गुस्ल की हाजत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह दिल में सोचता सोचता फिर गौसे आजम की बारगाह में चला गया, फिर गौसे आजम की बारगाह में चला गया और जाने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर जब से आपका मुरीद हुआ हूँ बीमारी बढ़ गई है, शिकायत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, गौसे आजम ने कहा मेरे मुरीद बता तो सही क्या हो गया? कहा हुजूर जब जब सोता हूँ मुझे गुस्ल की हाजत हो जाती है, मुझे गुस्ल करना पड़ता है। हुजूर ये मामला एक दो मर्तबा नहीं हुआ बल्कि 70 मर्तबा हो चुका है। गौसे आजम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहा अब तेरा काम बन गया, अब तेरा काम हो गया। गौसे आजम का मुरीद कहने लगा हुजूर बताओ तो सही मेरा काम क्या बन गया, मेरा काम क्या बन गया? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया था ऐ मेरे मुरीद कान खोल के सुन ले, जब तू मेरे पास मुझसे मुरीद होने के लिए आया था, जब मैंने तुझे अपना मुरीद बना लिया था और जब तू मुरीद होके वापस अपने घर को जा रहा था तो मैंने लोहे महफूज में देखा था कि तेरी तकदीर में 70 जिना का गुनाह लिखा हुआ था। जब मैंने इतना देखा रब की बारगाह में हाथों को उठाया, दुआ की मौला ऐ मेरे परवरदिगार आलम अब ये मेरा मुरीद हो चुका है, अब ये मेरे सिलसिले में आ चुका है, अब ये मेरे दामन में आ चुका है। ऐ मौला ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब का कौल है दुआ तकदीर को बदल देती है। ऐ मौला मेरे इस मुरीद को इस गुनाह से बचा ले। मेरे गौसे आजम कहते हैं ऐ मेरे मुरीद जब मैंने रब की बारगाह में इतनी दुआ की अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और मेरी दुआ की वजह से 70 जिना को 70 एहतराम में तब्दील कर दिया। किसी ने कहा है निगाहे बली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए कराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये उनका मकाम और मर्तबा है। आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा आपके बात समझ में आ रही है तो बोलते या रसूल अल्लाह। हजरत भी तकरीर को सुन रहे हैं और मुझे हजरत की मोहब्बत पे मुकम्मल यकीन है। ये कादरी फकीर पूरी रात भी सुनाएगा तो हजरत मोहब्बत से सुनते रहे। है दिल का मामला है, मुझे यकीन है दावे के साथ कह रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं होगा, जब इन्हें मुझसे मोहब्बत है तो मुझे भी इनसे मोहब्बत है, मुझे भी इनका मुकम्मल ख्याल रखना है। आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हूँ। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। अरे कौन गौसे आजम है? गौसे आजम की तकरीर सुन के गैर मुस्लिम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। गौसे आजम की लोग तकरीर सुन के बेशुमार गुनाहगार खुदा की कसम रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया करते थे। आज हमें भी अच्छा बनना है, अपनी जबानों में तासीर पैदा करनी है ताकि हम कुछ बयान करें, लोग हमारी बातों को दिल पे ले और फिर रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। गौसे आजम से तकरीर करनी नहीं आती थी। हुजूर गौसे आजम के ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, कहा बेटा तकरीर किया करो। कहा सरकार तकरीर करनी नहीं आती, नाना तकरीर करनी नहीं आती। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे आजम ने जब अपना मुंह खोला तो मेरे आका ने 7 मर्तबा हुजूर गौसे आजम के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, अपना थूक डाला, खुदा की कसम। फिर उसके बाद जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो 70,000 का मजमा होता था। जैसी आवाज आगे वाले को जाती थी वैसे ही आवाज पीछे वाले को जाती थी। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा है। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ उस बात को सुन ले। मेरे गौसे आजम की शान क्या है? बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आकिल रजा मुरादाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाकार तरन्नुम शायर हिंदुस्तान आकिल रजा मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। सुने गौसे आजम की शान क्या है। दिल से गौसे आजम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनके दामन से वाबस्ता हो के जिंदगी को गुजारो। सिर्फ पंचर ही मत जोड़ो, चाय वाला ना बनो बल्कि कुरान वाला बनो। नमाजें पढ़ के जिंदगी को गुजारो। आज अब्दुल पंचर जी हजरत अक्सर तकरीरों में बोला करते हैं अब्दुल तो पंचर जोड़ रहा है, फला फला काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारना है। सच्चा पक्का गौस का आशिक बन के जिंदगी गुजारना है। बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर था, तिजारत में उसको कमाल हासिल था, बकमाल था, महारत हासिल थी। अब आखिरी जुमला मेरी तकरीर का आ रहा है। तारीख के अंदर आता है उस ताजिर का नाम अबू गालिब था। सुभान अल्लाह। और वो उलमा से मोहब्बत करता था, उलमा का हासिद नहीं था, उलमा से मोहब्बत करने वाला था, उलमा से प्यार करने वाला था। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया। आने के बाद हुजूर गौसे पाक की दावत की। कहा हुजूर आपकी मेरे घर दावत है, हुजूर आपकी मेरे घर दावत है। और मेरे गौसे आजम ने कभी भी किसी का दिल ना दुखाया, दावत को कबूल कर लिया। एक एक वक्त में 70 घरों में पहुंचे हैं हुजूर गौसे आजम। लेकिन खुदा की कसम वो वाकया नहीं है। लेकिन सुने मेरे गौसे आजम ने दुआ को यानी दावत को कबूल कर लिया। और जब दावत का वक्त आया, दावत का टाइम आया, हुजूर गौसे आजम अबू गालिब के घर पहुंचे तो इराक के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख पहले ही से उस ताजिर के घर मौजूद थे, अबू गालिब के घर मौजूद थे। हुजूर गौसे आजम जब उस ताजिर के घर पहुंचे, जाकर बैठे और जैसे ही गौसे आजम के सामने एक टोकरा रखा गया, गौसे आजम समझ गए इस दावत का मतलब क्या है, इस दावत का मकसद क्या है। हुजूर गौसे आजम ने जैसे उस टोकरे को देखा, इशारा करके कहा इस टोकरे को खोला जाए। टोकरा खोला गया। टोकरे के अंदर कोई मुर्गा नहीं था, खाने का सामान नहीं था, बल्कि उस टोकरे के अंदर अबू गालिब ताजिर का एक बेटा था जो हाथों से माजूर था, पैरों से माजूर था, आंखों से देख नहीं सकता था। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने जब इतना देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। खुदा की कसम उस ताजिर का बेटा खड़ा होता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उस अबू गालिब का बेटा, उस ताजिर का बेटा मुस्कुरा रहा था, खड़ा हो रहा था। उसके हाथ भी अच्छे हो गए, उसके पांव भी अच्छे हो गए, उसकी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई, आंखों से नजर आने लगा। उसका बेटा सही हो गया, सही सलामत हो गया। पता चलता है अरे गौसे आजम कोई नबी नहीं है, गौसे आजम कोई रसूल नहीं है, बल्कि गौसे आजम तो औलादे अली है, औलादे नबी है। जब गौसे आजम की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा गौसे आजम का, सहारा हर जगह उसको मिलेगा गौसे आजम का। जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। हमें गैरों के टुकड़ों पे कभी पलने नहीं देंगे, गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आजम। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के सच्चे आशिक बने, नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारे, कुरान के करीब होने की कोशिश करें और रोजाना कम से कम 1000 मर्तबा ना सही 100 मर्तबा ना सही तो कम से कम रोजाना 10 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी मुकम्मल सूरे इखलास पढ़ के जिंदगी को गुजारे। अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक अल्लाह के जो वली हैं ना उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम है। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।